नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कैसे होते हैं? मैनिफेस्टेशन सफल कैसे होते हैं? मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है? कौन-कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं? कितने तरह की टेक्निक्स हैं? अलग-अलग टेक्निक्स हैं। कैसे हम उन्हें करें? लिखने वाले टेक्निक्स हैं, विजुअलाइज़ेशंस है, अफ़र्मेशंस है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिन पर हम चर्चा करते रहते हैं और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे क्योंकि वो मेथड हैं, उनके नए-नए तरीके निकलते हैं और एडवांस करते जाते हैं जिससे कि हमारे जो मैनिफेस्टेशन है उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आज का जो सवाल है और आज का जो जवाब है वो ये है कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली सफल कैसे होते हैं? कंप्लीट कैसे होते हैं? इसमें नेगेटिव भी होता है, इसमें पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ये कंप्लीट कैसे होते हैं? तो ये तो हम समझते रहते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, अपनी विश को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। लेकिन उसके सफल होने के पीछे क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो हम बहुत ज़्यादा गणित ना लगाते हुए, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए क्या समझ सकते हैं कि वो कैसे सफल होते हैं? बिल्कुल हम समझ सकते हैं और आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से कि मैनिफेस्टेशन सफल कैसे होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक है। आप उतरेंगे जैसे-जैसे इसके अंदर, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ ही इसके अंदर आ गई है और आप अपनी लाइफ़ से ही इस सवाल के जवाब को बहुत आसानी से पा सकते हैं और यही जो जवाब है, ये आपके मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आप जब कुछ सोचते हैं, उस चीज़ के अंदर आपने कई बार एक बार सोचा होता है, कई बार आपने बहुत बार सोच लिया होता है, कई बार आपने मेथड किए होते हैं। अब इसके पीछे जो एक फीलिंग होती है ना, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, हमने सोचा था और वो चीज़ हो गई। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आएँगी, हाँ, ये मेरे दिमाग में आया था, अच्छा ये तो मैंने सुना था, अरे मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, अरे मेरा गट फीलिंग बोल रही थी यार ये होने ही वाला है, देखा ऐसा ही होता है, मुझे तो पता ही था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, ये तो हमेशा ना मेरे ही साथ होता है, मुझे पक्का पता था, अरे यार इसी चीज़ का तो मुझे डर था यार, कि ये ना हो जाए और वो हो गया यार, ये मैं नहीं चाहती थी ये हो गया। ओह माय गॉड! मुझे पता था कि ये होने वाला है और ये हो गया। वॉव! इसके बारे में तो मैंने एक थॉट ही क्रिएट किया था और ये हो गया। ओहो! अभी-अभी मैंने अपनी मम्मी के बारे में सोचा और देखो मेरी मम्मी का कॉल आ गया। अभी-अभी जस्ट मैंने अपने पार्टनर के बारे में सोचा और मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया मेरे पार्टनर का कॉल आ गया या मैसेज आ गया। इस तरीके के मैनिफेस्टेशंस हमारे लाइफ में होते रहते हैं, है ना? बहुत बार हम इन्हें इत्तेफ़ाक का नाम दे देते हैं, बहुत बार हम इन्हें मैनिफेस्टेशन का ही नाम देते हैं, बहुत बार नाम आप कोई भी दे दीजिए, लेकिन ये मैनिफेस्ट हो रहा होता है। आपके सिंगल-सिंगल थॉट्स भी मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं। अब इसके पीछे आप ये देखिए कि आपका डर, आपकी गट फीलिंग, आपकी भावनाएँ, सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं, सारी चीज़ें। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना यार इसी चीज़ का तो डर था, ये ना हो जाए यार, ये हो गया। आप कभी भी देखो जब आप डर रहे होगे, रास्ते में जा रहे होगे कि यार मैं लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ, उसी दिन आप लेट होगे और आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या है? ये मैनिफेस्ट ही हो रहा है ना। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उन सारी चीज़ों को। तो आपकी उस चीज़ से जुड़ी हुई फीलिंग, उस चीज़ से जुड़ा हुआ डर, उस चीज़ से जुड़ी हुई इनसिक्योरिटी, उस चीज़ से जुड़ी हुई खुशी, उस चीज़ से जुड़ी हुई हर एक भावना, चाहे आप सिंगल थॉट में डालते हैं, चाहे आप बार-बार डालते हैं, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई कि आपकी जो भावनाएँ होती हैं ना, उस चीज़ से जुड़ी हुई। कई बार एक डर की भी भावना होती है जो मैनिफेस्ट हो जाती है और कई बार एक विश्वास की भी भावना होती है जो उससे आपको मैनिफेस्ट करवा देती है, ठीक है? इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है रेज़िस्टेंस का बिल्कुल भी ना होना। जितनी भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं, अब आप अपना थोड़ा पीछे चलिए, अपनी लाइफ़ में चलिए। ऐसे कॉल, ऐसे मैसेजेस, ऐसी बातें, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉज़िटिव हो, आप वो ध्यान मत दीजिए कि नेगेटिव मैनिफेस्ट हुआ था, मेरा डर था, देखा वो मैनिफेस्ट हो ही गया, इसी चीज़ से मुझे डर लगता था और वो मैनिफेस्ट हो गया। यार, मैंने अपने पार्टनर के बारे में सोचा था और ये वाला कॉल या ये वाला मैसेज आ गया। अगर वो नेगेटिव भी हुआ है, तो भी पॉज़िटिव हुआ है तो भी, बस आप आपको अपने मैनिफेस्टेशंस को कुछ 3-4 मैनिफेस्टेशंस को चेक कीजिए। चाहे 1 कप चाय हो, चाहे 1 कप पानी हो, चाहे आपने कोई छोटी-सी चीज़ ही मैनिफेस्ट की हो, चाहे आपने कोई बड़ी-सी चीज़ मैनिफेस्ट की हो, नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो। आज हम सिर्फ़ उसके सफल होने को देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि वो नेगेटिव सफल हुआ है या पॉज़िटिव सफल हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि वो सफल हुआ है, ठीक है? अब आप ये नोटिस करिएगा, जब वो चीज़ एकदम से आपके माइंड से स्किप होती है ना, वो आपकी लाइफ़ में उतर के आ जाती है। यानी कि आप उसे सरेंडर कर देते हो। आप उसे लेट गो कर देते हो। कई बार आप जानबूझ के करते हो कि छोड़ ना यार इस बारे में सोचना ही नहीं है। कई बार आप ऐसे कुछ सोचते नहीं हो और वो आपके माइंड में आया, गया क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं था। और जब तक आप उस चीज़ को रेज़िस्ट करते रहते हो, फिर वो चाहे 1 कप चाय क्यों ना हो, वो आपके मैनिफेस्ट ही नहीं होती।
यानी कि रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है, उस चीज़ को पकड़ करके बैठे रहने का बहुत बड़ा रोल है, उससे डिटैच ना हो पाने का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ये चीज़ों को आप समझते हो ना कि उसकी सफलता हुई कैसे थी, भले ही वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था, मैं डिटैच हो गई थी उससे। बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं था, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उसके होने या ना होने से। वो चीज़ हो जाए या ना हो, इतनी बड़ी चीज़ ही नहीं थी वो चीज़ मेरे लिए। बड़ी थी, तो फिर डर आ गया था बीच में और मुझे पता था कि ये हो जाएगा, तो वो हो गया। लेकिन उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया था। वो डर के मैनिफेस्ट हो गया क्योंकि मैं रेज़िस्ट कर रही थी। आप यहाँ पर ना सारी चीज़ें पकड़ो, जितना भी नेगेटिव मैनिफेस्ट हो रहा है आपने पकड़ा हुआ है उस चीज़ को और जैसे ही आप उसको देखने के लिए जाते हो तो वो चीज़ हो चुकी होती है। लेकिन जब आप उसको पॉज़िटिव वे में देखते हो और आपने उसको पकड़ा होता है, पकड़ करके आपने अचानक से उसको छोड़ दिया होता है और वो सडनली आपकी लाइफ़ में घट जाता है। अब देखो, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको ये वाली एक चीज़ जो है जो नॉर्मल और कॉमन दिखाई देगी ही देगी। उस चीज़ की एक थॉट आ जाना और वो छूट जाना। और उसको जितना ज़्यादा ईज़ी आपने सोचा था, वो उतनी ही जल्दी छूट भी जाती है। और जितना आपने उसको अपने ऊपर हावी किया हुआ था, उस चीज़ से जुड़ करके आपके इमोशन और ज़्यादा हावी और नेगेटिव होते जाते हैं और फिर वो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देती है। लेकिन आपको रिज़ल्ट तो मिल ही रहे हैं ना। आप इसको हर एक चीज़ पर अपने पीछे 3-4 मैनिफेस्टेशंस पर लगा करके देख लेना, भले ही वो आपको उस वक़्त के इत्तेफ़ाक क्यों ना लगे हों। ये चीज़ें कॉमन हैं जो आपको दिखाई देंगी। रेज़िस्टेंस कॉमन है, आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो कॉमन है, आपका डर है वो कॉमन है, पकड़े रहना है वो कॉमन है, आपका उसको रिलीज़ कर देना कॉमन है, आपको उससे डिटैच हो जाना कॉमन है, एक बार थॉट क्रिएट किया और छोड़ दिया कॉमन है, बहुत ईज़ी सोचा था और वो हो गया ये कॉमन है। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं कि जब हम मेथड करते हैं, तब वो सफल कैसे होते हैं? उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आपका रेज़िस्टेंस नहीं होता है, आप नेगेटिव नहीं होते हैं, आपने ब्लॉकेजेस नहीं डाले होते हैं, आप उन सारी चीज़ों पर आराम से काम कर रहे होते हैं और उसको ईज़ी रखते हुए मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली ईज़ी है। वो करते-करते या उस एक चीज़ को जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर वो चीज़ें बैठी हुई हैं या हमारे पैटर्न्स के अंदर वो चीज़ें बैठी हैं, वो उसकी वज़ह से डिफ़िकल्ट हो जाता है। अदरवाइज़ वो बहुत ईज़ी है। वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है ना, जैसे कोई बहुत ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ़ के अंदर सारे ही रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब उसको एक रिश्ता है जिसके ऊपर ध्यान देना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है, वो उस रिश्ते को भी अच्छा कर लेगा। लेकिन उसके बजाय एक दूसरा इंसान है जिसका एक रिश्ता खराब है, उसके बाद दूसरा रिश्ता भी खराब है, तीसरा रिश्ता भी खराब है, फिर वो देखता है कि और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं, अब उसको एक रिश्ता सही करना है, तो उसको खराब का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। यही वाली वो चीज़ है, जहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि एक तो वो रिपीट हो रहा है और आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को करते हो, जितना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर अपने फीलिंग्स, रेज़िस्टेंस इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हो, तो आप सफलता को देख पाते हो, चाहे नेगेटिव वे में देखो, चाहे पॉज़िटिव वे में देखो। तो इस तरह से आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होते हैं। अब इसके पीछे ना थोड़ा-सा साइंस को समझते हैं। जैसे ही वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, वो आपके लिए ईज़ी हो जाती है और आप उसे मैनिफेस्ट कर लेते हो। इसके लिए है हमारे मैनिफेस्टेशन के मेथड। तो वो मेथड क्या करवाते हैं, आपसे बार-बार रिपीट करवाते हैं क्योंकि रिपीट करने से भी सबकॉन्शियस में चला जाता है। लेकिन रिपीट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस को हटा करके आप उसको रिपीट कीजिए ताकि आपको सफल रिजल्ट आएँ, आप उसे कंप्लीट कर सकें, आप मैनिफेस्टेशन का लुत्फ़ उठा सकें, जो भी आपके विश है, ठीक है? तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आप मेथड के बीच में भी अगर ध्यान देंगे, तो रिपीट करते हुए भी आप ईज़िली मैनिफेस्ट कर लेंगे। डिटैच हो जाइए। उससे बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। छोटी-छोटी चीज़ों को आप पहले मैनिफेस्टेशन में स्टार्ट कीजिए जिससे कि आपका विश्वास बढ़ जाए एंड देन फिर आप बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्टेशन में लगाइए। इससे आपका विश्वास बढ़ता है और आप तेज़ी से मैनिफेस्ट भी करते हैं। आप मेथड करते हुए भी अपने आप को डिटैच रखिए उस चीज़ से कि ठीक है यार, मेथड किया, मुझे पता है कि ये हो जाएगा। यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, लेट गो करना सीखिए। अपने आप को जितना ज़्यादा ईज़ी हो बनाइए। ये समझिए कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप खुद हो। आपका दिमाग है, आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप जानते हो या ना जानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एनी हाउ काम कर ही रहा है। ये चीज़ आप जितना ईज़ी समझोगे और जितना ईज़ी रखोगे मैनिफेस्टेशन को, ईज़ी करते हुए जाओगे, रेजिस्टेंस कम आएँगे, ब्लॉकेजेस कम आएँगे, आपको उसके ऊपर जो पकड़ है वो कम होती चली जाएगी, आप डिटैच भी जल्दी हो जाओगे और आपके जो पॉजिटिव में आने वाले रिजल्ट्स हैं वो तेज़ी से आ जाएँगे। तो इस तरह से होता है मैनिफेस्टेशन कंप्लीट।
अगर वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में फिट हो गई है, तो तेज़ी से वो मैनिफेस्ट हो जाएगी और अगर वो एक बार एक सिंगल थॉट में भी फिट हुई है, तो भी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप मेथड करके करते हो, अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो आप मेथड करके करते हो ऑब्वियसली वो तब भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन आपको बस यही ध्यान देना है कि जो पैटर्न्स हैं, आप कौन से वाले पैटर्न को रख करके मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि आपको सफल रिजल्ट आए। तो आप अपने पिछले मैनिफेस्टेशंस को चेक कीजिए कि आपके कैसे-कैसे रिजल्ट आए थे। आपके पास जवाब होगा कि आपने उसको सोचा और छोड़ दिया, आपने उसको ईज़ी रखा और छोड़ दिया, आपने उसके ऊपर एक भावना डाली और छोड़ दिया और वो मैनिफेस्ट हो गया। एक्चुअली ये ईज़ी है, लेकिन वो हमारी कुछ विशेज़ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। तो इतना ईज़ी अगर आप इसको बना के रखते हैं, तो सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ प्रैक्टिसेस करके करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए हर चीज़ ही धीरे-धीरे करके ईज़ी होती जाती है और आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये है मैनिफेस्टेशन करने का तरीका। इस तरह से आपके जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, सफल होते हैं। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।